तो ये देखिए मात्र 8 दिन की आयु में जो शुद्ध हरियाणा नस्ल के बछड़े की थूई है, हम्प है, इसको देखें। शायद आपको अन्य नस्लों में इतना बड़ा हम्प न दिखाई दे। तो ये देखें क्रियात्मक ऊर्जा के साथ साथ दूध उत्पादन क्षमता में भी काफी अच्छी है ये नस्ल, हरियाणा नस्ल। द्विगुणीय नस्ल बोला जाता है इस तरह की नस्लों को, जो दूध उत्पादन के साथ साथ जिनके बैल भी कृषि के कामों में आते हैं। तो इस बछड़े जो ये बछड़ा, इससे पहले ब्यात का जो बछड़ा था कैलाश नामकरण, जो सचिन भाई ने कर रखा था, वो बछड़ा 1,11,000 रुपए में मात्र 10 महीने की या 11 महीने की आयु में बिका था। और 8 दिन की आयु में अब ये बछड़ा देखें, इसका भी हम्प कैलाश की तरह ही काफी बड़ा बनेगा। तो ये जो इसकी माँ है अंजना, इस गाय के हम्प के जितना बड़ा हो गया था कैलाश का हम्प, मात्र 10 महीने की आयु में इतना हो गया था। तो ये काफी युवा पशुपालक साथी हैं अपने सचिन भाई हैं, गांव मोखरा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंतर्गत। तो मोखरा गांव में काफी अच्छे अच्छे पशुधन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 4 पंचायतें हैं और लगभग 7 से 8 पंचायत में नंदी देखने को मिल जाएंगे आपको, और जिनमें से 3 से 4 नंदी तो बहुत बढ़िया अच्छे रिकॉर्डेड भी हैं। और ये सचिन भाई का बैल है शुद्ध हरियाणा नस्ल का। तो सचिन भाई से आपकी बातें करवाते हैं। तो सचिन भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। तो आप जो गांव मोखरा में कितने लंबे समय से, जैसे देशी गायों का यहाँ पर रुझान है, कितने लंबे समय से लोग यहाँ पर गाय रखते आ रहे हैं? भाई साहब, जब से कुछ ज्ञान मिला है तब तक हमें हरियाणा नस्ल की गायें अपना गांव में देखते रहे हैं। अच्छा, कभी लुप्त नहीं हुई? नहीं, लुप्त नहीं हुई है। और रही बात हमारे घर की, मुझे तो जब से ज्ञान होया है, मेरा दादाजी, मेरा पिताजी सारे गायें रखते आए हैं। अच्छा। और उसी दिन से हमारे कुटी पर एक देशी गौंस तो रही है। अच्छा। अब 2 गौ माता अपने पास, इसका नामकरण अंजना है और उस जो गेवा कलर की है उसका कपूरी नामकरण है। ठीक है। तो ये गाय ताजा ब्याई है, काफी शांत स्वभाव की गाय है ये, लेकिन अब इसका बच्चा मात्र 8 दिन की आयु में है। तो इसको डर है कहीं कोई मेरे बच्चे को हानि न पहुंचा दे, तो इसीलिए थोड़ा सा उग्र स्वभाव दिखाती है। वैसे बहुत शांत है, वैसे बहुत शांत है, पता जी। तो आप जैसे गाय रखते आ रहे हो, आपके मन में कैसे इच्छा हुई कि देशी गोपालन को इतने जोरों शोरों से बढ़ावा देना चाहिए? आप दूर दूर जाकर अपनी गाय को गाभिन करवाते हो अच्छे बुल से, काफी महंगे महंगे आप बछड़े बेचते हो। पिछले ब्यात का आपने कितने में दिया था? 1,11,000 रुपए का दिया था। तो बताएं किस तरह से आपको इतनी जागरूकता? ये जागरूकता था पहले तो मेरा ये था कि देशी गाय के प्रति बहुत लगाव था जी, अपनी हरियाणा, और कोई भी गाय के प्रति नहीं था, हरियाणा नस्ल के प्रति बहुत जोर थी जी। तो उस टाइम पे अपने घर पे गौ माता थी जो बिल्कुल व्हाइट कलर की थी गौ माता जी। तो उसके बाद हमारे घर पर गौ माता रही गई, इनके साथ रहता, इनको पानी पिला के लाता, घुमा के लाता, तो इनमें लगाव बढ़ गया। लेकिन जब से संभाला तो हमने ये सोचा है भाई कि गौ सेवा कई तरीके से होती है जी। गोरक्षा दला वाले भाई हैं जो कसाईयों से गायें छुटवाते हैं, वो भी गौ सेवा कर रहे हैं। किसी ने अपने जो लंगड़ी गौ माता है उनका इलाज करने के लिए गौशाला खोल रखी है। और कोई गौ माता को बचाने का एक और तरीका है, कोई अपने पास जो ब्रीडिंग करके अच्छे दूध वाली गायें हैं, जैसे कि इस गौ माता के नीचे आज 8 दिन की ब्याई है, 15-16 लीटर दूध तैयार है। अगर इसके कुछ प्रॉब्लम होती है थन में या बीमार होती है, ये गैप भी नहीं रुकती, तो हम इसका इलाज कराएंगे, ना कि गौशाला में छोड़ेंगे। अगर ये 8-7 किलो दूध देती तो इसको ऐसी परेशानी होने के बाद हम गौशाला में छोड़ देते। तो ब्रीडिंग का कार्य ये भी जरूरी है भाई जी जी, ये भी एक सेवा है गौ की। तो इस तरह से आपके मन में आई कि नस्ल संवर्धन करके बचाया जा सकता है। वाह जी वाह। तो आपके पास जो बैल है, आप बैल से खुद खेती करते हो? हाँ, बैल से खुद खेती करते हैं भाई साहब। ये खलना है, एक वाले हड़ में भी चलता है, बिजाई भी करते हो? बिजाई भी करते हैं। वाह जी वाह। और 2 वाले हड़ में भी चलता है, ये पग्गी में भी। बहुत खूब। तो ये भी शुद्ध हरियाणा नस्ल में है, हरियाणा नस्ल के साथ है। तो ये दिखा दूंगा आप जी, उठाएं बैल को। तो ये जो गाय है, इसके सींगों के बीच में पोल देखें, काफी बड़ा पोल है, सुंडिया नाभ इसकी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें शुद्ध हरियाणा नस्ल में है, बिल्कुल काला नाक, बिल्कुल कट वाली थूई है, काफी लंबी तगड़ी जो हाइट लेंथ में जो ये गाय है। ये सचिन भाई की हाइट से आप अंदाजा लगाएं कितनी लंबी ज्यादा ऊंची है ये गाय। और अभी अभी दूध निकाला, सायकाल का समय है, अभी अभी दूध निकाला, दूध निकालते ही अडर इसका चिपक जाता है। तो इस तरह के अडर वाली गाय हो चाहे भैंस हो, वो दूध निकाल कर दिखाती हैं। तो दूध निकालते ही जिनका अडर या लेवटी चिपक जाती है। तो आए बैल के पास आए सचिन भाई। तो यह शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो ये बैल है, और इसको जो मोड्डा बोला जाता है हरियाणा में, यहाँ पर मीणा, मोड्डा, भिंडो, इस तरह के अनेकों नामों से इस प्रकार के सींगों वाले पशु को बुलाया जाता है।
तो क्या ये हो चुकी है सचिन भाई इसकी बैल की? ये भाई साहब दंदा मिल गया, यानी कि 5-5.5 साल का हो चुका है। जी जी ठीक है। तो ये जो बैल है काफी लंबी तगड़ी हाइट लेंथ में जो ये बैल है, और इसके साथ ही जो एक गेहुआ रंग में जो हरियाणा नस्ल की जो ये गाय है, बहुत सारे साथी इसका जो गेहुआ रंग या पीला रंग या लाल रंग देखकर समझेंगे कि साहिवाल नस्ल में है, लेकिन इसके ब्रीड कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। ये जो सींगों के बीच में आपको पोल दिखाई देगा, और जो साहिवाल गाय होती है या थारपारकर या गिर, उसके सींगों की मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन हरियाणा नस्ल के सींग आपको बिल्कुल बारीक और पतले दिखाई देंगे। इसी प्रकार के सींग इसके बिल्कुल छोटे छोटे और पतले सींग रहेंगे। तो शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो ये गाय है, सींगों के बीच में पोल है, बिल्कुल सीधा चेहरा मिलेगा। थारपारकर या साहिवाल का चेहरे में आपको गोलाई मिलेगी थोड़ी सी, इसमें ऐसी नहीं है। अतः ये जो गाय है ये शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। ना इसको आप सुंडी देख सकते हैं इसके नीचे, ना ज्यादा गल कंबल दिखाई देगा, और जो सांचा है इसका ये देखें, बिल्कुल बारीक सांचा है, बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ये देखें भाई, इतना छोटा सांचा, जितना छोटा सांचा उतनी ज्यादा शुद्ध हरियाणा नस्ल। तो इस प्रकार के ब्रीड कैरेक्टर वाली जो ये पीले रंग में या फिर इसको जो गेहुआ रंग में बोल देते हैं, जो ये गाय हरियाणा में बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की गायों के, यानी कि गेहुआ रंग की गायों के बछड़ों का जो उनको संरक्षित करके अगर उनको हम नंदी बनाते हैं तो इस प्रकार की नस्ल को भी बचाया जा सकता है। यानी कि जो पीले रंग का या फिर गेहुआ रंग का जो नंदी हो, उससे भी नस्ल संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इसके बारे में और जानकारी दें सचिन भाई, बताएं। तो इसका 1.5 महीना तो बहने का रह गया। अच्छा। और ये हमने 2 महीने से ड्राई की थी। 12-13 किलो दूध ही देती है पीक पे। अच्छा। लेकिन 6 महीने तक लगातार 12-13 लीटर दूध देती है। उसके बाद 8-9 लीटर और 4-5 लीटर से हमने ड्राई की थी। और लॉन्ग लैक्टेशन है। हाँ जी। अगर पीक पे कोई 20 किलो दूध देती है और 2 महीने देती है, बाद में 8 किलो 5 किलो देती है, उसको फेल करती है। हाँ, तो उससे ज्यादा दूध है। यानी कि अगर पूरे ब्यात का दूध रिकॉर्ड किया जाए तो इस गाय का दूध भी अच्छी खासी दूध उत्पादन क्षमता वाली गायों के बराबर है। तो वाह भाई वाह, बहुत अच्छा गोधन रखते हैं यहाँ पर सचिन भाई। तो ये जो बछड़ा है मात्र 8 दिन की आयु में, इसका नाक पहले सफेद था, अब पहले सफेद था, अब काला होने लगा। ये देखें नाक के बीच में जो ये लाइन है, बिल्कुल ये जो सफेद थी भूरे रंग की थी, और अब 8 दिन में ही, मात्र 8 दिन में ही जो ये काला नाक इसका हो चुका है। ये देखें भाई भौरी देखें इसकी, तुई के पास भौरी है। इसको जो गाय हो चाहे बछड़ा हो, कोई भी गोवंश हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है इस भौरी को। यानी कि जितनी तुई के पास होगी उतना इसको अच्छा माना जाता है। तो जो ये बछड़ा है, इसको जो यहाँ पर उखल से बांध रखा था, तो इसको नहीं घसीट सकता ये। तो इसमें उखड़ मुसड़ हरियाणा में जो देसी आपने देखे होंगे, इनसे जैसे बाजरे की कुटाई करनी है, यहाँ पर लोकल भाषा में जैसे खिचड़ी बनाते हैं, किसी मसाले की कुटाई पिसाई करनी है तो उखड़ मुसल के साथ करते थे। एक बार इसको सीधा करके दिखाना सचिन भाई। तो ये देखें, इस प्रकार इसमें कोई भी सामान बाजरा या फिर मसाले डालकर ऊपर से एक मुसल होता है, लकड़ी का होता है, उससे उसकी ठुकाई करते हैं, कुटाई करते हैं। जिस प्रकार जो मसालों की कुटाई करके हमारे बुजुर्ग इसी प्रकार खाते थे। साबुत मिर्च लेकर आते थे, फिर इसमें कुटाई करके सब्जी में उसका प्रयोग करते थे, हल्दी का प्रयोग करते थे। ये देखें भाई, 8 दिन की आयु में जो ये बछड़ा है पूरे आंगन में इस प्रकार छलांगे मारता फिरता है। भाई वो तो ये देखें, अगर आप भरपेट दूध पिलाओगे तो आपको अपने बछड़े को या फिर बछड़ी को इस प्रकार खुला छोड़ना चाहिए, ताकि उसके दूध की पाचन क्रिया सुचारू रूप से चल सके। तो काफी युवा पशुपालक हैं, काफी जागरूक पशुपालक हैं सचिन भाई।